ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, कोलकाता पोर्ट सीट। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट राकेश सिंह हैं। ये माँ काली के मंदिर में गए पूजा करने के लिए और फिर उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा 170 सीट जीतेगी। जो इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के, बहुत हैवीवेट आदमी है फिरहाद हकीम। हाँ, कह सकते हैं कि दोनों अपने सेंस में बाहुबली हैं, लेकिन वो बहुत पुराने प्लेयर हैं और वो सीट बहुत पुरानी सीट है टीएमसी की। वो ऐसे अगर भवानीपुर हार जाए ममता बनर्जी, तो फिर ये पोर्ट सीट भी मुश्किल है बचना। सुनते हैं इन्होंने क्या बोला। पोर्ट विधानसभा सीट पे मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है बता रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे ये आशीर्वाद, कितना काम आपको? इसमें सिंध लगा चुके हैं, एन वेन प्रकीर्ण लड़ाई में सिंध लगा चुके हैं और विजय भी माँ के आशीर्वाद से हो रही है। तो ये सीट पर ज़्यादा मुझे अब कोई शंका नहीं है, इफ एंड किंतु परंतु नहीं है, जीत तय है। क्या दावा कर रहे हैं? पूरी कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें, पिछली बार 0 थी, इस बार यहाँ से क्या लग रहा है? यहाँ से शुभेंदु अधिकारी भी निकल रहे हैं और रुद्रनील घोष भी निकल, सॉरी ये जो हमारे संतोष पाठक हैं, हमारा कलकत्ता पोर्ट है, बेहला है, तापस राय है, इन लोग सब जीत रहे हैं। 5 से 6 सीटें आप कह रहे हैं? 6 सीट। पूरे बंगाल में कितने दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आने वाली? 170 से 180, ये मेरा कैलकुलेशन है। 170 से 180 उन्होंने कहा। इनकी सीट पर बीजेपी के कैंपेन में जितने मुद्दे थे वो सब एक फैक्टर है। मतलब डेमोग्राफी का मुद्दा वहाँ पर चलता है, वहाँ घुसपैठियों का मुद्दा भी चलता है, एसआईआर का असर भी उस सीट पर बहुत पड़ा होगा और फिर दोनों तरफ से मजबूत लोग जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिरहाद हकीम को आप कह सकते हैं, कई लोग राइट हैंड मैन टाइप बताते हैं उनको ममता बनर्जी का, लेकिन टीएमसी के ज़्यादातर नेताओं समेत इस बार उनकी भी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दी थी। और ये क्योंकि लेकिन कोलकाता का इलाका है तो कोलकाता का पलटने का मतलब फिर पूरे उसका जो सेंटिमेंट है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा हमें। सर, पोर्ट बिल्कुल लग रहा है पोर्ट सीट टफ सीट है, क्योंकि वहाँ जो बाहुबली हैं टीएमसी के, बहुत ताकतवर और बहुत थम गाड़ के बैठने वाले लोगों में से, मतलब वो भवानीपुर से भी ज़्यादा मजबूत सीट है कायदे से देखा जाए तो उनके लिए, टीएमसी के लिए। लेकिन यदि आप बिल्कुल ठीक करें कि यदि पोर्ट सीट हार गए, क्योंकि वो भी बाहुबली है राकेश सिंह, और वो उनकी वापसी मतलब एक तरह से उनको लाया ही इसलिए गया है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कि वो एक ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ सके। और वहाँ यदि वो सीट कोलकाता पोर्ट अगर जीत लेती है तो फिर आप समझिए कि भवानीपुर से भी ज़्यादा बड़ा मैसेज होगा। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा बड़ा मैसेज के तौर पर देखता हूँ कि वहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। और राकेश सिंह, ये आप टीएमसी के लिए भवानीपुर से भी सेफ सीट मानता हूँ? अच्छा, हाँ, बहुत ताकत वाली सीट है उनके लिए। उसका डर दूसरा था फिरहाद हकीम का, उसको सिर्फ अपनी जीत की चिंता नहीं है, उसको मालूम है कि अगर मैं हार गया तो कलकत्ता का मेयर भी है वो, और ममता बनर्जी की सरकार नहीं आई और बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर क्या होने वाला है। इतने लंबे समय का उसका जो पोर्ट पे साम्राज्य था, कलकत्ता में साम्राज्य था, कलकत्ता कॉरपोरेशन में जिस तरीके से करप्शन, ठेकेदारी, पूरी एक लोगों को उसने दिए, अपना साम्राज्य खड़ा किया है, वो सारी जांच शुरू होगी तो चुनाव हारेगा और सत्ता भी जाएगी और उसको पता है कि वापस जेल जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है उसकी चिंता उसको ज्यादा है। इसमें ना नहीं, वैसे भी मेरे को पता है कि 68,000 वोटों से पिछली बार जीते थे फिरहाद हकीम। हाँ, फिरहाद हकीम। और इनकी बेटी है प्रियदर्शनी हकीम, जो कि ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर में साथ चल रही थी, वहाँ पर प्रचार कर रही थी, अपने फादर के लिए नहीं कर रही थी, वो जाके ममता बनर्जी के लिए कर रही थी। तो फरहाद हकीम जो है वो इतने कॉन्फिडेंट रहे हैं अपनी सीट पे। अब ये देखना होगा कि इस बार क्या होता है। एक और आपको दिखाता हूं तस्वीर। बीजेपी की कैंडिडेट है अग्निमित्रा पॉल, ये आसनसोल से चुनाव लड़ रही हैं। ये भी काली मंदिर गई पूजा करने के लिए। इन्होंने अपनी जीत का दावा किया, पार्टी की जीत का दावा किया और इन्होंने कहा ये इलेक्शन भर नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए धर्म युद्ध है। बीजेपी बंगाल में राम राज्य की स्थापना करने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये एक युद्ध है, धर्म युद्ध। ये पश्चिम बंगाल को बचाने का लड़ाई है। जो पश्चिम बंगाल का संस्कृति, पश्चिम बंगाल का सभ्यता, पश्चिम बंगाल का कृष्टि को खत्म कर दिए आज ये ममता बनर्जी और उसके पहले 34 साल का लेफ्ट गवर्नमेंट। तो कल जो रिजल्ट आने वाला है, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग को ये विश्वास है कि बंगाल के लोग हाथ उठाकर छप्पर भर के आशीर्वाद दिए हैं हम लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए भगवान माँ काली से बाड़ी मैदान मंदिर में माँ काली का धन्यवाद। माँ काली जी से फिर प्रार्थना कि शांति बनना, शांतिपूर्ण वातावरण रहे, कोई भी अशांति ना हो,
कल रिजल्ट निकलने के बाद।